को 1,30,00,000 का ऋण वाला प्रोजेक्ट को सॉर्ट आउट करना है। इसमें 70,000 रुपया पकड़ लो, आज के डेट में कोई दे दिया और ड्यू डेट पेंडिंग का 2 लाख रुपया दे दिया, लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? ये पहले सोचो, दूर तक देखने का कोशिश करो अगर जिंदगी में शांति में रहना है। और चतुर्थ का राहु वाले कभी भी शांति में नहीं रह सकते अगर दूर तक नहीं देखते हैं तो। और चंद्रमा युक्त राहु कन्या राशि में बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत दूर तक देख सकता है, ये तुम्हारा पर्सनल क्वालिटी है। तो यहाँ दूरदृष्टि नहीं हो रहा है, मतलब चिंतनीय विषय है। दूसरा बिंदु ये है कि लग्न मिथुन राशि कन्या, चतुर्थ स्थान होता है भूमि भवन वाहन माता सुख मन, 4th हाउस, जहां पर घर देखा जाता है। और इसी घर में तुम्हारा राहु युक्त चंद्रमा और वहां सूर्य भी बैठा है। पूर्ण ग्रहण के समय तुम्हारा जन्म हुआ है। ग्रहण अच्छा होता है या बुरा होता है? ग्रहण जब लगता है तो सब डरते हैं ना, ग्रहण लग गया, नहाओ मत खाओ, अन्न छोड़ दो, पानी मत पियो, गर्भवती महिलाओं को बोलते हैं कुछ भी मत करो, पड़े रहो ना, मंत्र का जाप करो, हवन करो। क्यों बोलते हैं? अच्छा होता है बोल के बोलते हैं ना, बुरा होता है बोल के? अरे अच्छा होता है तो फिर ग्रहण को डरते क्यों हैं लोग भाई? बुरा हो जाएगा बोल के डरते हैं। यानी ग्रहण में सूर्य जैसे ऑस्पिशियस पाप ग्रह को राहु जैसे पाप ग्रह ग्रहण लगा देता है। चेतना, विवेक, आत्मा, शुभता, सकल शक्ति का आधार के ऊपर राहु जैसे माया ग्रसित कर देता है। राहु खा गया बोलते हैं, राहु निगल गया बोलते हैं ना। जब सूर्य हम सब का शक्ति का आधार को राहु ग्रहण कर लेगा, ग्रसित कर लेगा, तो फिर बाकी इंसानों के ऊपर क्या हालत होता है। और कोई वर्ल्ड में किसी को पता हो नहीं हो, मेरे भाई तुम्हें तो पता है कि ग्रहण के रात में मैं क्या कर रहा था। उस दिन कोई मर गया था और मैं उसका फ्यूनरल फायर मसान घाट में रात को घूम रहा था, याद है? गाड़ी तो तुम ही ठीक करके दिए थे। वो है ग्रहण। बिना कारण फट से आदमी मरेगा। कोई भी थोड़ा कोई ग्रहण के दिन में तंत्र मंत्र करे, कट से आदमी को लगता है। एनहांस नेगेटिव पावर, एनर्जी बढ़ जाता है। भूत पिशाच डाइन चिरगन, जितने सारे नेगेटिव एनर्जी का नाम है वो सब ग्रोन अप कर जाते हैं। कोई भी तंत्र मंत्र किया, खट करके लग जाता है। वो आदमी मरा, नाक से 2 बूंदा खून निकला, बिना कारण का फट करके मर गया। आपने सामने एग्जाम्पल है ना भाई। तो ऐसा ग्रहण योग में तुम्हारा जन्म, और ऐसे ग्रहण, भयंकर ग्रहण लगा था उस समय, देख लो तुम्हारे कुंडली में। ठीक उसका चंद्रमा सूर्य राहु एक घर में बैठे ना, और वहां 4 ग्रह एक घर में बैठे, राजयोग है लेकिन ग्रहण भी है। और जिस घर में ग्रहण लग जाता है, जो जगह में ग्रहण हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आके भी बचाने का कोशिश करे तो बचा लोगे? नहीं ना? अच्छा ठीक है, चलो घर तुम्हारे माँ के नाम पे है। अगर माँ के नाम पे, अगर तुम्हारे नाम पे, तो तुम्हारे नाम पे नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे माँ के नाम पे है, होना चाहिए था। चलो तुम्हारे नाम पे हो गया। अब बताओ, तुम्हारे नाम पे हो गया तो कुंडली तुम्हारे नाम पे एक्टिवेट हो गया ना। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? घर छोड़ और भाग और बाहर धंधा कर। जहां ग्रहण लगाए वहां बैठोगे, क्या कमाओगे? नहीं होगा। ऊपर से क्या किया आपने? दुकान और ऑफिस को लाके घर में डाल दिया। तो बताओ कहां से आगे सुख को कैसे सुविधा होगा बोल के हम सोच सकते हैं। क्या करोगे? हाँ, इस बात का मैं तुम्हारे लाइफ का गारंटी देता हूं, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठा है ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण बन के तुम्हारे पास पहुंच गया, सेव हो जाओगे, आगे अच्छा करोगे, ये दिख रहा है। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थिति में अगर घाटते ही रहोगे बाबू, तो आगे का क्या होगा बताओ? वर्तमान का रही सही कतर खत्म करो और आगे का देखो। हर चीज एक साथ कभी समान नहीं रहता है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और बाप बोल के होगा, तुम्हारा कुंडली कह रहा है। लेकिन अभी का परिस्थिति को अगर तुम सॉर्ट आउट नहीं करते हो, तो ये गुरु बृहस्पति तो 3-4 साल बाकी है, उसके बाद तो शनि आएगा, और शनि तो घाट के रख देगा ना। शनि कितना भी अच्छा, चलो तुम्हारे कुंडली में बहुत अच्छा प्लेसमेंट में है, ठीक है, मानता हूं, 3rd में है, बहुत बढ़िया कंडीशन में बैठा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा से द्वादश में भी बैठा है,
और शनि राहु बहुत पास पास बैठे हैं, श्रापित दोष बनता है। इस कंडीशन पे एक बात तो कहूंगा कि आदमी अकुत का कमाता है, लेकिन कमाओगे कब? जब इस जंजाल से बाहर निकलोगे ना। तुम तो नीचे गिर रहे हो, बोलते हो मुझे धरातल नहीं चाहिए, ऊपर से ही मेरे को ऊपर कोई उठा दे। आज के डेट में बी प्रैक्टिकल। पकड़ लो, मैं 2 लाख रुपया दे भी दिया तो कहां से उठ जाओगे? अगला महीना फिर रोते हुए घूमोगे ना किसी और के पास। और ऐसा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि जहां से तुम्हारे पास कोई ना कोई आ जाएगा सहायता करने के लिए। और तुम और माता के अनुसार, माता जी के अनुसार तो तुम 3 बार गिर चुके हो, 3 बार उठ चुके हो, 3 बार ऐसे डिफॉल्टर हुए हो, अभी चौथा बार फिर होने वाले हो। और 3 बार के बाद चौथा बार तो शनि कभी भी किसी को मौका नहीं देता है ना। और अगर ग्रह के बी प्रैक्टिकल, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, और अगर मेरा 70,000 और 2 लाख रुपया दे देने से तुम्हारा मैटर सॉल्व हो जाता तो ईमानदारी से कह रहा हूं निकाल के फेंक दिया होता अभी तक। मैं अभी पीपलगंज के नीचे बैठा हूं और बात कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी कुंडली से ये देखता कि भाई किसी भाई का प्रॉब्लम 2,70,000 में मैटर सॉर्ट आउट, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई बच्चे जैसे बात कर रहे हो मेरे भाई, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं कह रहा हूं आप अगर नहीं समझोगे तो अलग बात है भाई, लेकिन भी नहीं, सॉल्यूशन तो एक ही है। सॉल्यूशन तुम ना रोएगा नहीं, रोगे नहीं। मैं क्या बोला? बनिया का बच्चा का सबसे पहला घर नहीं होता, एक। दूसरा, अगर घर के स्थान में जमीन, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन के अंदर अगर ग्रहण लगा हुआ है तो फिर वो ग्रहण का एनर्जी एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? और आज भी कोशिश करके बचा दो तो कल क्या होने वाला है? आज भी ठीक है, तीसरा बार गिरे, चौथा बार भी उसी एनर्जी पे लगा रखे हो। और ऊपर से ना, अगर वास्तु फ्रेंडली होता तुम्हारा घर 100% से 30% भी वास्तु फ्रेंडली हो जाता तो मैं बोलता रोक लो, चलो मैं ही खरीद लूंगा, चल कितना लगता है देखता हूं, ठीक है ना। यही सब जीवन माँ के नाम पे कर दिया था, अपने नाम पे दोबारा ले आया और गलती कर दिया, और तुम्हारे कुंडली उस क्षेत्र में गिरा हुआ है, सेव तो हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं गारंटी देता हूं इस खेल का। लेकिन अगर अपना जंजाल को पकड़ के रखोगे और बोलोगे कि मैं सेव हो जाऊंगा तो नहीं रह सेव हो सकते हो। हमारा बर्थ, हाँ, अगर देखते हैं मिथुन लग्न तो द्वादश में गुरु बृहस्पति, लॉस हाउस सुपर एक्टिवेट है, सुपर एक्टिवेट है। गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठा है खर्चा करने के लिए, खर्चा करवाएगा। अब बोल लो कि पैसा आ जाए, कहां से आएगा? आगे चल के फिर इधर द्वादश एक्टिवेट हो जाएगा शनि का दृष्टि में। अब बोलोगे द्वादश मतलब लॉस, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, तो दोनों घर तो सुपर एक्टिवेट होके बैठा है, मिथुन और कन्या दोनों का। और आप बोल रहे हो कि जहां नुकसान वाला स्विच ऑन है, मतलब पानी जाने वाला गेट खुला है, यानी डिफ्रॉस्ट गेट खुला है, बोलते हो पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। कैसे आ जाएगा? धन का स्थान कन्या राशि का, धन का स्थान सेकंड हाउस तुला राशि, उसका हालत कुंडली में और आकाश में दोनों तरफ बिगड़ा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वहां से भी गोचर से पैसा नहीं है, तुम्हारे कुंडली में पैसा नहीं आ रहा है। मिथुन लग्न को भी पकड़ लेते हैं, द्वितीय स्थान, वहां मंगल बैठा है। मंगल दरिद्र कारण बनाता है, और यहाँ लंबे समय तक बकरी मार्गी होकर फिर से मिथुन के घर में मंगल घुसेगा, तो लंबे समय तक करीब 3-4 महीना तो पैसा आते हुए नहीं दिख रहा है। मांगोगे कटोरा लेके तो भी आते हुए नहीं दिख रहा है, फ्रॉम लग्न एंड फ्रॉम राशि। तो यहां से मैं कहां से कहूंगा कि भाई तुम्हारे पास कोई भी तंत्र मंत्र जंतर कर देंगे तो पैसा आ जाएगा, पूजा पाठ कर देंगे पैसा आ जाएगा, किसी को मांग लोगे पैसा आ जाएगा। आ भी गया अभी तक तो 4 महीना तक, अभी तो मंगल मिथुन में बैठेगा, कम से कम जून जुलाई तक जाके छोड़ के जाए, क्रॉस करेगा वहां से। ठीक है, मानता हूं मिथुन का लाभाधिपति धन के स्थान में आया है, इस क्षेत्र में तो आना चाहिए, लेकिन ग्रह के जन सेकंड हाउस तो गरीब बनाता है, भिखारी बनाता है। जिसके द्वितीय स्थान में मंगल बैठ जाए तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दरिद्रों को देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहां लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाओ, भले कष्ट हो, एक बार कष्ट होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सारा मैटर को रफा दफा करो। 10 आदमी का गाली सुनोगे, 10 आदमी बोलेगा मेरा पैसा दे दे आके, 10 औरत तुम्हारे घर में आंसू गिरा के जाएगा। एक आंसू किसी का तुम्हारे घर के बरंडा में गिर जाए तो उसका कीमत जानते हो एस्ट्रोलॉजिकली?
उसको नहीं रिकवरी कर सकते हो। अगर किसी औरत का आंसू गिर जाए तो कोई रो रो के जाएगा उस घर के बरंडा में। मैं इसीलिए अपने घर में कुंडली एस्ट्रोलॉजी नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा ऑफिस में शोधन में बैठता हूं, आदमी रो यहाँ कितना रोना है, ये जगह दे दिया हूं बर्बाद होने के लिए। मेरा गुरु के घर में अगर कोई कुंडली देखते हुए रोएगा तो उसको भगाते, बोला भाग यहाँ से, तेरा आंसू गिराने के लिए आया था। तो जहां आंसू गिर जाते हैं ना बेटा, वहां पर आदमी का डेवलपमेंट और नहीं हो पाता। तीसरा यह है कि घर मुड़ा हुआ है, जिंदगी मुड़ा हुआ रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हारा इतना प्यार से इतना मेहनत से बनाए हो, लेकिन हर काम रुक रहा है। आधा घर बनाए हो रुका हुआ है, पैसा आना चाहिए नहीं आ रहा है, काम मिलना चाहिए नहीं आ रहा है, वो टाली का धंधा कर रहे हो वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, 10 आदमी को दे रहे हैं मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा। अगर कहीं से भी रास्ता नहीं है, हर प्रकार का बवंडर में फंसे हुए हो, एक समस्या नहीं गया दूसरा, एक तगादा वाला नहीं आया दूसरा तगादा वाला, तीसरा तगादा वाला, आदमी को शांति में 2 मिनट रहेगा तभी तो विकास करेगा। घर में बेटा बेटी ऊपर से बहन को डाल के रखे हो, ना ये जो सेल करवा देना और दे देना और नाम चेंज कराना, ये जो जिम्मेदारी है ना भाई, ये मेरा नहीं है। मैं अगर किसी का घर बेचवाऊं मेरे को दोष लगेगा, तुम्हारा दोष है, इसे समझो। मैं तुम्हारे जिंदगी भर खड़ा होने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ, लेकिन ये निर्णय और डिसीजन ये तुम्हारे हाथ में है। इसमें अगर मुझे करना होता तो मैं चुटकी मार के कर लिया होता, ठीक है ना। मैं क्या बोला, हमें ऑर्गेनिकली चलना है। मैं अगर यूट्यूब में चाहे व्हाट्सएप में चाहे वेबसाइट में सक्सेस हूं तो ऑर्गेनिकली। मेरे को बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, बोले इनका आपको रातों रात लंबा दाढ़ी बना देंगे, रातों रात बिल्डिंग बना देंगे, रातों रात अमीर बना देंगे। मैं बोला नहीं चाहिए, मैं करूंगा तो ऑर्गेनिक करूंगा, मेरे स्पीड में करूंगा, आराम से करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं। बेईमानी का पैसा मुझे हजम नहीं करना है और बहुत रातों रात अमीर होकर सुबह सुबह गरीब नहीं बनना है। तो मैं तुम्हें भी यही बात कहूंगा कि प्रैक्टिकली भले 2 पैसा कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जंजाल से बाहर निकलना है, एक नंबर। दूसरा ये है, मैं क्या बोला, अपना एक घर नहीं 100 घर का ब्रोकर बन जाओ, और इसी में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा और काम बनता रहेगा। चौथा ये है कि मैं साथ में हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, तुम वहां पर, मैं एक दिन अगर महीना में एक दिन भी तुम्हारे शहर में जाता हूं और कुंडली खोलता हूं और प्रोग्राम करता हूं तो 100 पब्लिक रिलेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। 100 आदमी तो ऐसे आचार्य संजय आ रहे कुंडली देखने के लिए आ जाओ, शाम को कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए आ जाओ भाई, आदमी आ गए, कथा के बीच में तुम्हारा बात डाल देता हूं। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे करो नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो पीआरओ के मूवमेंट में अगर नहीं चलते हो ऑर्गेनिकली तो परेशानी है। अभी बोलोगे सडन एकदम लोटा लो और चलो पोटी करने के लिए चलो, ऐसा तो नहीं होता है ना कोई चीज, उसका भी तो योग चाहिए, उसको भी तो योग चाहिए होने के लिए, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल पे जाके काम लेना। जो लोग तगादा में आ रहे, बोलो देखो ये मैं घर बेचने के लिए निकला हूं, भेज दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिल जाएगा सबका, हैरान परेशान मत करो। और उसके साथ फिर तो मेरा माँ बहन और बीवी बच्चों को रखना है, उसके लिए भी देखना है। नहीं फटाफट बेच दो, हम जाएंगे रोड के किनारे पेड़ के नीचे रहेंगे, दैट इज नॉट द राइट वे, इट इज नॉट राइट वे, है ना। तो स्मूथली ये निर्णय करना है कि अगर मैं यहां से निकला तो मेरे को पकड़ लो 1 करोड़ में भी बिक्री हुआ चाहे 1.5 करोड़ में भी बिक्री हुआ तो मेरे को ऋण सोच देना है जो बहुत इमरजेंसी वाला है। बाकी 20-25 लाख में छोटा मोटा घर लेके अभी के लिए रहना है, हम शांत हो जाएं, स्थविर हो जाएं, उसके बाद दूसरा बिजनेस के लिए काम करेंगे। दुनिया में काम का कोई कमी नहीं है। टेंसा वर्षों से ट्रक से लेके आप खुद बोल रहे हो, और टाली से लेके बाकी बहुत सारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है काम के लिए, है ना। तो वहां प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है कि आगे क्या करेंगे, चलो 1-1.5 साल बासी रोटी खा के आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी का जो तामझाम है उसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए अभी अगर ग्रह साथ दे रहे हैं तो करो, ठीक है। अभी कहाँ बेचना है, किधर बेचना है, किसके पास जाएंगे, जांचने के लिए जाओगे तो आदमी कम दाम में लेगा। जांचना मतलब याचना करना कि हमारा खरीद लो। हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना, जाचला धन कचला रह जाए, मतलब किसी को अगर जबरदस्ती मेरा घर खरीद लो बोलेगा तो बोलेगा इतना में देगा, बार्गेनिंग पे आ जाएगा, है ना। तो बुद्धिमत्ता क्या है, एक जगह से मतलब थोड़ा सा थबीर होके अगर पकड़ लो। मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण कर्मकांड ट्रेनिंग के लिए मुझे ब्राह्मण युवा चाहिए और उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा और उनको पूजा पाठ में लगाऊंगा, ठीक है ना। और मेरा कैचमेंट एरिया है, पकड़ लो, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल
और तुम्हारा जो भी अनुकूल अनुकूल को टारगेट बनाया। तो मैं फेसबुक में या यूट्यूब में ऐड में जाऊंगा और वो उसको ऐड में, उसमें एक ऐड सिस्टम है, 1 घंटा का वीडियो है, सीख लो फेसबुक में ऐड कैसे देते हैं, ठीक है। तो उसमें जब ऐड देते हो, या फिर आलोक मेरा एक स्टूडेंट है, CCA कलकत्ता में है, वो ऐड वगैरह करवाता है फेसबुक में। वो स्लॉट बुक करेगा, उसको टारगेट दोगे कि मेरे को इतना एरिया के अंदर कोई भी इस जगह में घर खरीदना चाहता है तो मेरे को ऐड देना है, या मेरे को स्टूडेंट चाहिए तो उसके लिए ऐड देना है। ऐड दे दिया तो उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे या जो लोग ढूंढ रहे होंगे, वो लोग उसके माध्यम से, एक वो टारगेट रहता है 1 दिन का, 2 दिन का, शाम तक का, कल तक का, 3 दिन तक का, 1 महीना तक वो ऐड चलते रहता है। तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है तुम्हारे फेसबुक का या यूट्यूब का या बाकी चीज़ का, वो उसी लोग, उनका जो टारगेट कस्टमर है, कोई घर ढूंढ रहा है नेट में, कोई घर, कोई जगह प्लॉट ढूंढ रहा है, उनके तक वो ऐड पहुंचाते हैं। वो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वगैरह इतना परफेक्ट हो गया है कि जूता खरीदने वालों को गाड़ी का ऐड नहीं देते, गाड़ी ढूंढ रहा है तो उसको कैमरा का ऐड नहीं देते। मैं अगर यहाँ कैमरा ढूंढ रहा हूं तो कैमरा का ही ऐड आएगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो एस्ट्रोलॉजर का ही ऐड आएगा। एस्ट्रोलॉजर चैनल वालों को वो लड़की का ऐड नहीं देंगे कि लड़की शादी करा लो, ठीक है ना। तो वो टेक्निक एडवांस डेवलप हो चुका है। थोड़ा सा 1-2 दिन टारगेट मारोगे तो बहुत सारे कस्टमर आ सकते हैं। ये डेवलपमेंट है आज का दुनिया का, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो आलोक का नंबर देता हूं, उससे बात कर लेना, ठीक है। और दूसरा, ये मुझे ये घर बेच देना है और इस पैसा से ऋण भी चुकाना है और घर भी खरीदना है, ये अपना मतलब चलो छोटा ही खरीद लेंगे, फिर आगे अपना बिजनेस को भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 3 डायरेक्शन में तुम्हें ट्रायंगल में काम करना है। तो उसी हिसाब में तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा और उसी हिसाब में स्पीड में डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पीछे तो माँ भी राजी है कि हाँ घर बेच दो, तुम्हारा भी मेंटेलिटी हो गया कि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और कहीं और प्रॉपर्टी होता तो बेच देते, वो भी नहीं है, ठीक है। अभी इस कंडीशन पे पहले व्यवस्था करना है कि घर और बिजनेस के लिए कहाँ सेटलमेंट करें। वो लोग हड़बड़ा रहे हैं और मैं भी हड़बड़ाऊंगा तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे, अरे वो लोग 3 बार कर दिया ना भाई, मामा सब कर दिया ना 3 बार, तो चौथा बार एक आदमी को कोई भी क्यों विश्वास करेगा। और चौथा बार उनके मन में भी तो यही आएगा कि फिर ये कि नहीं डूबेगा, इसका क्या गारंटी है। तो सारा रास्ता तो बंद है उस तरह से। मैं ये पूछ रहा हूं कि चलो 1 बार दया कर दिया, 2 बार दया कर दिया, कितना बार दया करेगा। और वो उनसे क्यों आज के डेट में भाई भोगारी है भाई, वो क्यों आए, वो लोग तो देख के मजा लेंगे, ठीक है ना, वो लोग देख के मजा लेंगे। उनसे आशा करके क्यों बैठोगे। अपने सिंह पे माटी ताड़ना है ना। मेरा बात हार्ड होगा, कष्ट होगा, लेकिन बहुत क्रूर सत्य तो यही है। वो बात नहीं है, सुनो बता रहा हूं। तुम टेंशन में पड़ा है बोल के तुम्हें दुनिया के बारे में पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना सारा पढ़ने का दिमाग भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ब्रेन में कैपेसिटी भी नहीं है, इस टेंशन की वजह से। एक्चुअली अगर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मार्केट और वर्तमान का मार्केट को स्टडी करोगे ना, मार्केट इस समय इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि कोई भी आदमी हाथ से पैसा छोड़ना नहीं चाहता है। सभी को पता है कि हाथ से पैसा चला गया तो आने में मुश्किल है। ये अभी मार्केट का स्टैंड अप भी ऐसा ही है। मतलब सोचो, गाड़ी वाला, मैं थार वाला को पैसा दे दिया हूं, लेकिन थार देने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कंडीशन यही है कि वो भी चाहते हैं कि पैसा को न चाहें। तो कोई भी नहीं चाहता है कि भाई किसी, अभी एक तो घर खरीद लेंगे 2 करोड़ रुपया, तो वहां पर बस गया, ना रोटेशन होगा ना बेनिफिट आएगा। कि अभी आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेगा। जिसके पास जो ओपनिंग है उसी में जाएगा ना। है तो फंसा ना, इधर भी फंस रहे हो उधर भी फंस रहे हो, लेकिन इस समय तो स्ट्रेंथ होना पड़ेगा ना, स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग सपोर्ट करने वाले थे वो लोग हाथ खींच रहे हैं। तो जब कोई खींच नहीं रहा है तो अपने पास जो डिसीजन है वही डिसीजन लेना पड़ेगा।
यहां कोई मिरेकल्स या चमत्कार या जादू का छड़ी कोई घुमाने वाला नहीं है। ये इस विश्वास से तो हट जाओ पहले। और देना होता तो अब 9 महीना से क्या कर रहे थे, दे चुके होते। अभी अभी जो घड़ी संधि मुहूर्त है, इस इंड पार्ट है, इस समय और क्या इंतजार करना है? टेक द डिसीजन और आगे करो, आगे कूदो, जो होगा देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो होगा कूदो, अभी अभी और नहीं सोचना है इसके बारे में। नहीं, 5-6 दिन के अंदर कोई मिराकिल्स हो जाएगा क्या? ये सब केवल सांत्वना देने वाली बात है भाई। ये सांत्वना में मत रहो, अभी स्ट्रांग बनो, छाती फुला के खड़ा हो, यस ये होना है मेरे साथ और होने दो, जो होगा देखा जाएगा। चिट तो चिट, पॉट तो पॉट। बोलना आसान है, मैं भी मानता हूं, लेकिन और तो कोई रास्ता ओपन आउट नहीं है ना। तो टेक द डिसीजन कॉन्क्रीटली। है बुरा वक्त तो पार हो जाएगा। हर दिन थोड़ी बुरा रहता है सबका जिंदगी में। और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि आगे डूब जाओगे, ये भी नहीं दिख रहा है। गुरु है बचाने के लिए, कुंडली मजबूत है इस क्षेत्र में। ठीक है, बेधड़क डिसीजन लो और काम करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कि अगर हताश भाव से तुम ब्रोकर के पास जाओगे, हताश भाव से लोगों के पास जाओगे, तो याद रखना डूबते हुए आदमी और हताश, निराश, उदास आदमी को सब कोई ओवर पावर करता है। भाई आप डायरेक्ट बात सुनो, जब तुम्हारा मेंटल डाउन है, जब तुम्हारा एनर्जी डाउन है, तो तुम डायरेक्ट ब्रोकर तो ब्रोकर होते हैं ना भाई, शेर हैं शेर। तुम्हें तो दहाड़ेंगे और तुम्हारा मांस नोचेंगे, खून चूसेंगे। तो मीडिएटिंग में किसी को तो एक ठो रखोगे ना जिसे तुम विश्वास करते हो, तो उसको रखो और उससे बात करो। तब तक तो फेसबुक और बाकी एड सिस्टम पे जाओ, लोकल तुम्हारे एरिया को फोकस करो, और थोड़ा 100 किलोमीटर के एरिया में फोकस करो, ऐड दो। 12 तारीख तक भी टाइम है, तो 12 तारीख बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है ना? ये घर बेचना है, खरीदारी वाले आ जाओ। ठीक है ना? तो और बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, घर रियल एस्टेट का, घर का बेचने वाला का। अभी क्या है ना, तुम्हारे पास लिमिटेड कस्टमर है, इसीलिए कम में जा रहे हैं। जब तुम्हारे पास मैक्सिमम कस्टमर आ जाएंगे तो उसमें तो मतलब तांता लगेगा, उसमें तो फिर नीलामी जैसे कंडीशन बन जाएगा। तो उस लेवल पे तो जाओ पहले, जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके, जहां पर रेट बार्गेनिंग नहीं हो। ठीक है ना? उसको भी तो क्लेम कर, उसके भी लिए तो कोशिश करो। फिर नहीं हुआ तो फिर समझ लेंगे कि भाग्य और किस्मत है। किस्मत आंडू तो क्या करेगा पांडू, उसका बात छोड़ दो फिर। ठीक है, लेकिन कोशिश ही नहीं किया और रोएंगे तो क्या होने वाला है? तो कोशिश तो करो, ऐड दो नेट में। आज का डेट में नेट का दुनिया है। तुम सोए पड़े हो बोल के दुनिया थोड़ी सोया पड़ा हुआ है। तुम हताश, उदास, निराश और विनाश में पड़े हो बोल के दुनिया थोड़ी पड़ा हुआ है। दुनिया तो अपने धड़ल्ले पे चल रहा है। तो अपने को ठीक है, अपना स्ट्रेंथ नहीं है, मानता हूं मैं, इसलिए बोला सुबह मॉर्निंग वॉक करो, 5 किलोमीटर चलो, ताकि और जो ब्रेन में अभी ऑक्सीजन चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा है, तो वो अपना एनर्जी बढ़ेगा, तभी तो सामने को फेस, दुनिया को फेस करोगे। अब तुम्हें तो कोई शनि 7.5 नहीं लग गया है जो इतना वरिड होना है। 7.5 वालों का तो हालत खराब था, मुंह में लोगों का सांस जा रहा था उस समय, विकल भाव में चल रहे थे। तुम्हारा तो वो कंडीशन नहीं है। ग्रह दशा है, ग्रह दशा, अगला दशा चेंज होते ही लाइफ चेंज हो जाएगा। भिखारी बना के रखा होता तो ये घर भी नहीं देता ना तुम्हें। और आगे तो नहीं दिख रहा है कि तुम भिखारी बन जाओगे। तीसरा का शनि है, महालक्ष्मी योग है, वो भी तो एक्टिवेट होगा। और द्वादश का भी है, तो व्यय भी कराएगा विदेश का। वो तो दिख रहा है कि आगे चल के तुमको अपना जगह से, जन्म स्थान से, जन्मभूमि से, तो या जो जगह में अभी हो वहां से ट्रांसफर करेगा। वो तो एक्टिवेट दिख रहा है। तुम शनि के महादशा में तुम अपने घर में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, चांस ही नहीं है तुमको। अरे वो वहां से भगा दिया ना, वहां से भगा दिया, फिर यहाँ स्टेबल दिया, तो यहाँ जो दशा स्टेबल दिया है, अगला दशा जब होगा यहाँ से भी भगाएगा। छोड़ने वाला नहीं है, वो भगाएगा, वो 100% भगाएगा। 4-10 दशम में केतु है, तो खेत छुड़ाए खेत। एक जगह में करियर होने देता नहीं है। एक जगह आज यहाँ हुआ तो कल वहां हुआ, वो तो ट्रांसफर करवाएगा। ट्रांसफर की कंडीशन कुंडली है तुम्हारा, तो स्वीकार करना पड़ेगा उसको। लेकिन जब तक तुम ग्रहों को नहीं मानोगे और बोलोगे नहीं मैं तो जबरदस्त इसी घर को, इसी जगह में रहूंगा, तो फिर ये हालत कराएगा तुमको। तुम्हें आज इस जगह से ये हालत क्यों करा रहे? बोलता है भाग यहाँ से, तुम यहाँ मत रहो। तुम जितना जगह घूमोगे तुमको उतना देगा, तुमको ट्रांसफरेबल करवाएगा। लेकिन तुम कुंडली के एनर्जी के साथ अगर जीना नहीं चाहते हो और तुम बोलोगे नहीं मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो जाए, ऐसा तो होने नहीं देगा।
और ऐसा है तो फिर तुम्हें तुम्हारा आध्यात्मिक पावर बढ़ाना पड़ेगा। 1000 कम से कम तुमको वो सुंदराकांड देना पड़ेगा, रेगुलर अभिषेक देना पड़ेगा। वो तो अगर लाइफ में दिए होते तो। नहीं भाई सुनो, मैं बता रहा हूं, तुम वहां गए थे, वो बता दिया हरे कृष्णा करो, वो बता दिया गणेश का करो, वो बता दिया गधा का करो, घोड़ा का करो, भेड़ का करो, बकरी का करो। आई एम एस्ट्रोलॉजर। मैं कह रहा हूं तुम्हारे कुंडली में किसी भी गधा एस्ट्रोलॉजर को पूछो एक बार, अगर द्वादश में शनि चंद्रमा से बैठा है और तुम्हारा जन्म ही 7.5 का है, तो वहां कौन सा एनर्जी चाहिए? काली। अगर तुम्हें अगर 7.5 का जन्म है और जिंदगी में मॉल खोलने का दम तुम्हारे कुंडली में है, तो फिर कौन कराएगा वहां पर सुंदराकांड? तो ये चाहिए तुमको। कौन गणपति और वो गधा और घोड़ा और भेड़ बकरी में लगा दिया? गणपति ये विघ्न नाशक, गणपति रिद्धि सिद्धि प्रदायक। लेकिन सिद्धि करोगे तो ना। ये 4-5 माला जप के क्या बोलते हो, आदमी जिंदगी लगा देता है। तुम मेरे को देख रहे हो ना, एग्जाम्पल यहां पर हूं। दैट इज नॉट सफिशियंट। वो उसके लिए उस लेवल का साधना चाहिए ना, जो लेवल का साधना तुम नहीं किए हो। अगर किए होते तो आज ये जो रोना रो रहे हो नहीं रोते। और आज रो रहे हो तो फिर आगे के लिए जो रास्ता बता रहा हूं, इस रास्ता को पकड़ के चलना पड़ेगा। भाई स्ट्रेंथ नहीं है तो दीवार पकड़ के चलना पड़ेगा। जब स्ट्रेंथ आ जाएगा दीवार छोड़ के चलो। रेलिंग पकड़ के सीढ़ी उठो क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। जब स्ट्रेंथ आ जाएगा रेलिंग छोड़ दो, बेधड़क चढ़ोगे, सांड जैसे उतरोगे। तो अभी का वर्तमान सिचुएशन में मैं इतना एश्योरेंस दे रहा हूं कि डरो मत, काम करो, हो जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं हूं। तुम खुद देख रहे हो मेरे पास 55 एकड़ का जमीन पड़ा है, आके रह जाओ, कौन मना करता है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तू ही सहायता किया था, तू आके रह जा, कौन मना कर रहा है? 2-4 दिन कष्ट होगा, बाद में बना लेंगे। 1.5-2 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दोगे, बन जाएगा तुम्हारा घर। और वहीं काम का कोई कमी नहीं है। ट्रक दिन में अगर 10,000 ट्रक जाते हैं तो ट्रक वालों का वहां पर क्या बोलते हैं, जो रात को गाड़ी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, गाड़ी रखने वाला जगह को? हाँ, इस प्रकार का गाड़ी धोने से लेके, गाड़ी रखने से लेके, उनका वो लोग ड्राइवर लोग आते हैं ना एनएच में, तो गाड़ी छोड़ के 15 दिन के लिए 4 दिन के लिए भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए अगर सेफ्टी जोन मिल गया तो रहने का जगह हो गया। तो करने के लिए बहुत धंधा पड़ा है एनएच के ऊपर, ठीक है। हाँ, गोबर, यस, मेरे पास गाय है, लगा गोबर का धंधा शुरू कर ले, अगरबत्ती से लेके। हाँ, तो उसमें भाई फ्यूचर का चिंता मत कर, मैं हूं, ठीक है ना। अभी का तनाव से निकलो और इसमें डेयरिंग होके छाती ठोक के खड़ा हो। दुष्अवस्था में, खराब अवस्था में आदमी को और मजबूत होना है। और अपने कमजोरी दूसरे को दिखाओगे तो सब तुमको घैता बनाएंगे, हस्बैंड बना देंगे, और तुम्हारा सब तुमको बीबी बना देंगे और सब तुम्हारा हस्बैंड बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये करो, फिर मेरे से बात करो, मैं दे दूंगा। और मैं भाई देखो दिन भर कुंडली में व्यस्त रहता हूं, समय होता नहीं है, ठीक है ना। आप मेरे को मिस कॉल कर देना, मैं फ्री माइंड होते ही तुमसे बात कर लूंगा, ओके। हाँ, नो, स्टाटस इज नॉट एनफ। स्टाटस तो तुम्हारे कनेक्शन के अंदर जाएगा ना भाई। मैं कह रहा हूं पूरे लेवल पे घुमा उसको, ठीक है। हाँ, मैं उसका नंबर देता हूं, उससे बात करो, डोंट वरी। हाँ, रहता हूं।